हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ आर शेयर्ड ओमेगा का, जिसमें दो अल्फ़ा है, लोवांगची लेंशिचन, और इन दोनों का शेयर्ड ओमेगा है वेवोशन। गाइस, 2 दिन से मैं पिछले काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। मेरा हेडेक हो रहा था और मेरा जितना भी काम है रिकॉर्डिंग का वो बोलने का होता है, और जब आपके सर में दर्द हो रहा हो और बोलना पसंद नहीं करते, ऊपर से मुझे वॉमिटिंग लगी हुई थी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर ली जाए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के टेक्स्ट आ गए थे, दी आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रही। दी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बोल नहीं पा रही थी, और लोग पूछ रहे थे आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे थे। बट इट्स ओके, उन लोगों को पता भी नहीं था तो मैं इतना माइंड नहीं करती। चलो अच्छा ही है, कम से कम कोई हालचाल तो पूछ रहा है। और गाइस, आज के पार्ट हो सकता है किसी के लिए अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं इस पार्ट में ना वेवोशन की जो लाइफ है उसमें जैसे कि गर्ल्स को प्रॉब्लम आते हैं, उसी तरह से एक ओमेगा को प्रॉब्लम आते दिखाना चाहती हूँ कि जब वो टीनेज एज में आते हैं तो उन्हें पीरियड्स आते हैं, किस तरह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है। और इन सबको मैं वेवोशन के थ्रू डील करता हुआ दिखाऊंगी। जिनको भी ये चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है वो यहीं पे स्किप कर दें, और जिन लोगों को चीज़ें सुनना पसंद है, और इस स्टोरी के माध्यम से कि किस तरह से हमें ऐसे टाइम में लोगों को डील करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, अगर वो चीज़ सुनना पसंद है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पहले हमारे जो वांगशन बेबी थे वो काफ़ी छोटे थे। शिचन उनसे वेवोशन से 3 साल बड़े हैं, और लवांगची से 2 साल बड़े हैं। यहाँ पर जो है वो अब वेवोशन जो था वो 12 साल का हो गया था, और लवांगची उससे 1 साल बड़ा है तो वो 13 का हो गया था। और शिचनगा वेवोशन से पूरे 3 साल बड़े हैं, तो यानी कि वो 15 के हो गए थे। 15 के होने के नाते जब वो 12 साल के थे तब यहाँ पे सेरेमनी हुआ करती थी लेंसेक्ट में, कि वो लोग अपने अपने लिए तलवार चूज़ कर लिया करते थे, यानी कि स्वर्ड्स उन्हें मिल जाती थी जो कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होती थी। तो यहाँ पर शिजनगा को उनकी तलवार मिल गई थी, लवांगची को उसकी अपनी तलवार बचन मिल जाती है। और अब पारी आती है जो हमारा वेवोशन होता है उसको उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड मिलने वाली थी, जो कि उसकी आने वाले गोल्डन कोर से, यानी कि उसकी जो विकसित हो चुकी गोल्डन कोर है उसके साथ मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर वेवोशन सुबह से बहुत एक्साइटेड था, पर अचानक से उसे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द फील हो रहा था। यहाँ पर ना वो सुबह सुबह उठता है और वो देखता है कि अचानक से उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। वेवोशन ने अब लेंसेट की तरह पूरा अटायर जो था वो लेंस का अडॉप्ट कर लिया था, सिवाय उसका जो रिबन था, हेड रिबन, वो उसे नहीं मिला था। वो यहाँ लेंस की तरह ही जब वो क्लासेस में होता था तो सफ़ेद कपड़े पहनता था, लेकिन क्लासेस के बाहर उसे किसी भी तरीके के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, क्योंकि वो कलरफुल कपड़े ज़्यादा पसंद करता था। और ओमेगा भी था, क्यूट भी था, तो उसे कहीं ना कहीं दोनों नेफ्यूज़ ने लेंचरन के कहीं ना कहीं अंकल से लड़ लड़ के, यानी कि क्यूटली सी लड़ाई करके वेवोशन को उसकी पसंदीदा कपड़े जो भी वो पहनना चाहे उसकी आज़ादी दिलवा दी थी। वो कभी नहीं चाहते थे विभूषण ओमेगा है तो उसे कोई बोली करे या उसकी पसंद के कपड़े ना पहनने दे। अगर उसे लेंसेक्ट का होते हुए, यानी कि वो लेंसेक्ट का नहीं होते हुए उसे रिबन नहीं मिल सकता, तो उसे पूरी आज़ादी है, वो किसी तरह के भी कपड़े पहन सकता है आउट ऑफ द क्लास में सभी का एक जैसा ही ड्रेसअप होता था, और लैन ना होने की वजह से उसे जो है हेड रिबन नहीं मिला था। यहाँ पर विभूषण की आज सेरेमनी हो रही थी, उसे उसकी स्वर्ड मिलने वाली थी, और सच में विभूषण काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसे वो उठता है तो अचानक से शिचनगा उससे पूछने लगते हैं, जो कि 15 साल के हो गए थे। वो अभी भी तीनों एक साथ सोते थे, बहुत पहले ही, जब यहाँ पर लवांगची को उसकी बिचन मिल गई थी तो उसे जिंगशी ऑफर किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर विभूषण या अपने ब्रदर को छोड़ के जाए। यहाँ पर विभूषण को अब उसकी तलवार मिलने के बाद उसे जेंशियल हाउस ये लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वो एक एडल्ट बन जाएगा। और यहाँ पर वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि एक टीन एडल्ट के साथ 2 अल्फ़ा रहें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शिचनगा थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे, अब वो एक अल्फ़ा हो गए थे, और कुछ ही सालों में उनकी रेड भी आ सकती है अगर वो इस तरह से एक ओमेगा के आसपास रहे तो। यहाँ पर विभूषण जो था वो काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन वो सैड भी था, क्योंकि उसे लवांगची की मदर के जेंशियल हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आज उसकी स्पिरिचुअल कोर
के साथ जैसे ही उसकी स्वॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी वो काफ़ी खुश था, लेकिन दुखी भी था कि अब उसे अकेले रहना पड़ेगा। यहाँ पर जिंगशी में ट्रांसफ़र के ऑलरेडी यानी कि लवांगची को ट्रांसफ़र करने के अंकल चिरन ने पहले ही रेड अलर्ट दे दिया था कि बेटा जैसे ही वेवोशन जेंशल हाउस में ट्रांसफ़र होता है तो मैं भी अपने ब्रदर का हंशी छोड़ना होगा। लेकिन लवांगजी बहुत सैड फील कर रहा था, पर वो बहुत खुश था कि वेवोशन को अब उसके साथ यहाँ पे डुएट करने को मिलेगा और दोनों के दोनों अपनी तलवारबाजी से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं, अपने अपने मूव्स भी दिखा सकते हैं। वेवोशन जो है वो काफ़ी बार अंकल चिरन के साथ और इन सब के साथ दूसरे सेक्ट भी ट्रैवल किया करता था, लेकिन वो लोग छुपा कर ही इसकी आइडेंटिटी रखते थे। बहुत सारी चीज़ें आसपास में ये लोग जो हैं वो देखा करते थे, लेकिन वेवोशन को हमेशा से ही छुपा के रखा जाता था। बच्चों को बड़ों की सभा में नहीं लेके जाया जाता था, इसलिए शिजनगा ही सिर्फ सब जगह जाते थे। लवांगची और जो वेवोशन थे उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता था बाकी एल्डर्स की टेक केयर में। यहाँ पर वांगची और वेवोशन जो है वो काफ़ी खुश थे, लेकिन वांगची की आंखों में सैडनेस दिख रही थी। उसे जिंगशी नहीं जाना था, उसे वेवोशन और अपने ब्रदर से बिल्कुल दूर नहीं जाना था। इन इतने सालों में वांगची वेवोशन से लड़ते लड़ते कि उसके ब्रदर उसे ज़्यादा अटेंशन देंगे या फिर वेवोशन को, उसे अब वेवोशन से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। अब तो अगर उसके ब्रदर वांगजी का साथ देना चाहे तो भी वांगजी लड़ लिया करता था कि ब्रदर आप मेरा साथ कैसे दे सकते हैं, आपको वेवोशन के साइड होना चाहिए। यहाँ पर वांगजी को वेवोशन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वेवोशन का भी वांगजी सबसे अच्छा सबसे गहरा दोस्त बन गया था। शिचन उसके लिए बेस्ट एक आइडल की तरह थे, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड वांगजी था, जो कि ज़्यादा ना बोलता था, ना हंसता था, ना कुछ। उसे डांटता ज़रूर रहता था, लेकिन वेवोशन को वांगजी की केयर करना, वांगजी जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, क्योंकि शिचन उसकी उम्र से थोड़े बड़े थे, उन्हें बहुत सारे मैटर्स में आगे जाना पड़ता था। यहाँ पर वांगजी और शिचन के फादर कभी कभी शेक्लूशन से जैसे ही बाहर आया करते थे तो वो उन सबसे मिला करते थे। वेवोशन को वो काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन चिंगन जुन ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अपने में ही मस्त रहा करते थे। वो देखता था कि वांगजी की आंखों में सैडनेस होती है उन्हें देख के, क्योंकि उसके पिता कभी भी अपने बच्चों से इतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं रखते। यहाँ पर वेवोशन को बहुत ज़्यादा फील हुआ करता था। वेवोशन को ऐसा लगता था कि वो जाए, चिंगन जुन का हाथ पकड़ के कहे कि क्या हुआ, आप वांगजी को ऐसे या फिर शिचन को ज़्यादा प्यार क्यों नहीं करते, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पर आज जब वो सुबह उठता है उसके पेट में बहुत अचानक से दर्द होने लगता है। अभी जस्ट वो उठकर बिस्तर ही लगा रहे थे कि वेवोशन कहता है शिचन का पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही होती है। वो कहता है शिचन का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वांगजी और शिचन कहते हैं लगता है तुम्हें भूख लग रही है, तुमने कुछ खाया नहीं इसलिए हो सकता है पेट दर्द हो रहा हो, जल्दी से नहा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, हम लोगों को आज तुम्हारी सेरेमनी के लिए भी जाना है। वेवोशन को बाकी लेंस से हटकर तलवार दी जा रही थी। लेंस की जो वहाँ पर तलवार आती थी वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन वेवोशन के लिए काफ़ी डिफरेंट तरीके की तलवार वहाँ लाई गई थी। उनमें से जो भी तलवार वेवोशन को अपना साथी मानना चाहें वो मान सकती हैं, और ओब्वियसली तलवारें और जो इंसान की सोल है वो मिलकर ही एक दूसरे को चूज़ किया करती हैं। क्योंकि अगर तलवार आपने गलत चूज़ कर ली या किसी और तलवार ने जिसे आपने चूज़ किया है उसने आपको अपना मालिक मानने से मना कर दिया तो उन दोनों के बीच कभी नहीं बनती, और जिसकी वजह से अच्छे कल्टीवेटर्स जो हैं वो महारत हासिल नहीं कर पाए। महारत हासिल कर भी लेते हैं तो एंड मोमेंट पे उनकी तलवारें उनका साथ छोड़ देती थी। इसलिए वो बहुत केयरफुल होके चीज़ों को अपनी लाइफ में लाया करते थे, चाहे वो स्वर्ड ही क्यों ना हो। स्वर्ड एक सोलमेट की तरह होती है। अगर स्वर्ड जब तक आपकी कोर जिंदा है, आपकी गोल्डन कोर से अटैच रहती है, अगर आप मर जाएंगे तभी उस तलवार के साथ आपका कनेक्शन जो है वो टूटेगा, क्योंकि तलवार का कनेक्शन आपकी कोर और आपकी आत्मा के साथ होता है। उसे कोई और चीज़ आपसे अलग नहीं कर सकती। बिचन वांगजी की कोर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, और वेवोशन की कोर से अब उसकी नई तलवार जो भी होगी वो कनेक्ट होने जाएगी। यहाँ पर जो शिचन का होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव फील करते हैं। वो बहुत खुश थे, लेकिन वो देख रहे थे कि वेवोशन का चेहरा उतरा हुआ है, अजीब सा दर्द उसे हो रहा है। यहाँ पर वेवोशन अपने बाकी दिनों की तरह अपने सफ़ेद अटायर में बिल्कुल तैयार हो जाता है,
और वांगची यहाँ पर विभूषण के बड़े प्यार से बाल बनाता है, एक क्यूट सा बन बनाता है उसके बालों में, जो बहुत प्यारा लग रहा था। वो स्माइल भी कर रहा था। यहाँ पर वांगची जो है वो विभूषण के बालों में बाहर से लाकर फूल भी लगा देता है, लेकिन शिचुनगा उसे डांटते हैं, वांगची ये क्या कर रहे हो। वो जेंशिल हाउस के पास से लाकर एक फूल विभूषण के बालों में लगा चुका था, लेकिन उसके ब्रदर ने उसे सिर्फ इसलिए डांटा क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंकल ये चीज़ देख लें। अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी उनके सेक्ट के ड्रेसिंग कोड का रूल तोड़ दे। यहाँ पर विभूषण काफ़ी स्माइल कर रहा था और कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं अर्घ का लाया हुआ जो फूल है वो बाद में अपने बालों में लगा लूँगा। लेकिन विंग को अभी भी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो खड़ा होता है, वो आगे चल ही रहा होता है कि तभी शिचुनगा कहते हैं, विंग रुको अभी। वो विंग की ड्रेस की तरफ देखने लगते हैं जो पीछे से लाल हो गई थी। वो विंग से कहते हैं, तुम ऐसी कौन सी जगह बैठे थे, ये अचानक से तुम्हारी बॉडी में से ये क्या हो रहा है। वो पास जाते हैं, हाथ लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विंग की बॉडी से ब्लड निकल रहा है। वो विंग से कहते हैं, विंग क्या तुम्हें चोट आई है, देखो ये खून निकल रहा है। वो और पास जाते हैं और वो देखते हैं कि ये खून कहीं और से नहीं बल्कि विंग के लोअर बॉडी से निकल रहा था। वो हैरान होते हैं, वो कहते हैं, विंग तुम यहीं रुको। विंग घबरा जाता है, वो अपने पीछे से ब्लड को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और यहाँ पर शिचुनगा फटाफट भागकर यहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर को लेके आते हैं। एक लैंड डॉक्टर वहाँ आता है, वो उन्हें विंग को दिखाते हैं। वो डॉक्टर जब विंग को देखता है उसकी नर्व्स नोट करता है और मुस्कुरा कर कहता है, डरने की कोई बात नहीं, तुम एक ओमेगा हो ना, इसलिए तुम्हारी जब तुम बड़े होने जा रहे हो अक्सर टीनेज एज में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तुम अभी 12 साल के हो ना, 10 से 11 साल की उम्र में लोगों को इस तरह से मेंस्ट्रुएशन आने लगते हैं। विंग कहता है, मेंस्ट्रुएशन? तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम लेंस सेक्ट में पैदा नहीं हुए, तुम यहाँ पर ओमेगा बन के रहते हो, तुम्हारे अराउंड सारे मोस्टली अल्फ़ा और बीटा हैं, इसलिए तुम्हें कुछ चीज़ पता नहीं थी। एक्चुअली ओमेगा बॉडी का एक रूल है, जब ओमेगा बॉडी बड़ी होने लगती है, डेवलप होने लगती है और उसकी 50% एज होती है, तब यहाँ पर ओमेगा को पीरियड्स आते हैं। ये पीरियड्स तुम्हारे महीने में तुम्हें कम से कम एक हफ्ता तुम्हें ब्लीडिंग होगी, 3-4 दिन से लेकर 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है और ये हर महीने आएंगे। विंग कहता है, तो क्या मैं मर जाऊँगा इतना ब्लड लॉस होगा तो? यहाँ पर वो मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि ओमेगा आगे चल के बर्थ देता है और बर्थ के लिए ये आना बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना ओमेगा फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। तुम्हें आगे चल के किसी न किसी अल्फ़ा से शादी करनी होगी और जब तुम किसी अल्फ़ा से शादी करोगे तो उस वक्त तुम्हारा जो अल्फ़ा होगा, अगर तुम्हें पीरियड्स आते होंगे तो तुम्हें उसके बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये बात सुन के कि विभूषण आगे चल के किसी और अल्फ़ा के साथ रहेगा, वांगजी को तो बहुत गुस्सा आता है। और शिचन ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि विभूषण वक्त के साथ बड़ा हो रहा है। उनके मन में भी एक पॉजिटिव ख्याल आता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो और विभूषण हमेशा से साथ रहे हैं, साथ पले बड़े हुए हैं, तो वो लोग विभूषण को दूसरों के हवाले कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं, क्या विभूषण की ब्लीडिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं? मुस्कुराकर यहाँ पर लैन हीलर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, वरना वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। आगे चल के उसने बच्चों को, जिससे भी उसकी शादी हुई कि उसके बच्चों को जन्म देना है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और डोंट वरी, ओमेगा की बॉडी को ये चीज़ कभी हार्म नहीं करती। हाँ, उसकी जगह हम अल्फ़ा होंगे और वो 7 दिन तक ब्लीड करेगा तो वो तो अल्फ़ा मर ही जाएगा, लेकिन एक ओमेगा को ये चीज़ वरदान है कि वो कभी भी इस तरह से ब्लीडिंग होने के बावजूद कभी उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका ब्लड प्योरीफाई होगा, बहुत सारी बीमारियों से उसे बचाएगा। ये बात सुनकर शिचन हैरान होते हैं, उन्होंने ये चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। वो कहते हैं, अंकल ने तो मुझे कभी ये चीज़ बताई ही नहीं। मुस्कुराकर यहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंकल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, वो एक अल्फ़ा हैं, वो कैसे बताएंगे। उनको कोई पार्टनर होता या फिर उन्होंने कभी शादी की हुई होती तो वो विभूषण को पहले ही अलग कमरे में रखते। अब से वो किसी भी अल्फ़ा के साथ नहीं सो सकता। अगर वो अल्फ़ा के साथ एक रूम में रहेगा तो यहाँ पर वो किसी भी अल्फ़ा की हीट को ट्रिगर कर सकता है। और वो अब बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो 16 साल का भी हो जाएगा, उसको भी हीट आएगी, तो इसलिए अब वो आप लोगों के साथ एक रूम में नहीं सो सकता। अच्छा ही है आज उसकी जो
इतनी बड़ी सेरेमनी होने जा रही है, आज उसे उसकी बिचन मिल जाएगी, उसे उसकी स्वॉर्ड मिल जाएगी और जिसके बाद वो जेंशियल हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया था, मैंने उन्हें बहुत पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि विंग को पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, बट वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग मानते नहीं थे। खैर, अब तुम लोग जिद नहीं कर सकते। ओमेगा और अल्फ़ा जब वो बड़े होते हैं तो एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते, ये पाप होता है। और वैसे भी एक दिन तो विंग को किसी और अल्फ़ा ने ले ही जाना है, तो अच्छा ही होगा आज से आप उनके साथ दूरी बना लें। यहाँ पर वो जैसे ही ये बात करता है, शिजन को गुस्सा आता है और लवांगजी को भी। विंग यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड सा फील कर रहा था क्योंकि वो इतने टाइम से इन दोनों के साथ रहा है। अचानक से उसे पता चलता है कि एक ओमेगा को बाहर की दुनिया से कोई आएगा और ले जाएगा। विभूषण अचानक से पूछता है, क्या मुझे वी सेक्ट से कोई शादी करके लेके जा सकता है? इस सवाल का कोई भी जवाब यहाँ पर इंपीरियल हीलर के पास नहीं था। वो कहते हैं, पागल मत बनो, वी सेक्ट में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे फादर का नाम वी था, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उनके किसी भी वी नाम वाले बंदे से शादी नहीं कर सकते। हाँ, तुम उनके किसी दोस्त या उनके बच्चों से शादी ज़रूर कर सकते हो। विभूषण काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो मन में सोचने लगता है कि सच में उसे एक दिन यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना होगा, वो नए सेक्ट जाएगा। वो काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था, जिसे देख के लवांगजी और शिचन को गुस्सा आ रहा था। उन्हें विंग पे गुस्सा नहीं आ रहा था, इस ख्याल से ही उन्हें बहुत पॉजिटिवनेस फील होती है कि विभूषण एक दिन उन्हें छोड़ के जाएगा। शिचन कहते हैं, डॉक्टर अब आप जा सकते हैं, क्या हम विंग के कपड़े चेंज कर दें? तो वो कहते हैं, विंग अब तुम्हें अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेने चाहिए और इस ब्लड वाले कपड़ों को धो लेना, वरना अगर ज़्यादा देर इसे सुखा कर रखा तो इनके दाग नहीं जाएंगे। विभूषण यहाँ पर हामी भर देता है और यहाँ पर शिचन और वांगजी उसे देख रहे थे। यहाँ पर उसके पेट में दर्द हो रहा था। वांगजी हेल्प करता है विभूषण को वॉशरूम तक जाने की और उसके बाद विभूषण वांगजी से उसके कपड़ों का नया जोड़ा ला के देने के लिए कहता है। वांगजी वैसे ही करता है। विभूषण बड़ा होने के बाद उन लोगों के साथ नहाता नहीं था। जब वो 8 साल का था तब से ही इन लोगों ने अलग अलग नहाना शुरू कर दिया था। शिचन बड़े हो रहे थे, शिचन ने तो बहुत पहले ही इनके साथ नहाना धोना छोड़ दिया था। वांगजी और विंग में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बॉडी में भी चेंजेस आ रहे थे, तो इसलिए वांगजी ने भी इसके विंग के साथ नहाना छोड़ दिया था। विंग भी ये चीज़ें समझ रहा था। अब विंग की बॉडी में भी चेंज आ गए थे। वो देखता है उसके कपड़े कितनी बुरी तरह से ब्लड में भरे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो घबराता भी है। फिर उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था ये तो नॉर्मल है और अब हर मंथ होगा। डॉक्टर ने उसे बताया था कि किस तरह से उसे चीज़ें यूज़ करनी है ताकि उसे इन सारे टाइम में अपने कपड़ों पे दाग लगने से बचाना होगा। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे एक कपड़ा भी भेजा होता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, जो कि उसे बार बार धोना भी होगा। यहाँ पर विंग मन में सोच रहा था ये क्या आफत मेरे सिर पड़ गई है, और वो जैसे तैसे नहा धोकर फिर से तैयार होता है। और उसके बाद वो नहा धोने के बाद तैयार होने के बाद अपनी क्लास के लिए सज हो गया था। आज बहुत बड़ी सेरेमनी थी, तो यहाँ पर वो लोग की हॉल में ही एक क्लास हो रही थी जिसमें पढ़ाई नहीं जा रही थी, बल्कि जिसमें उन लोगों की स्वर्ड के लिए कस्में नाते होनी थी। यहाँ पर विंग जाता है, बैठता है। शिचन और लवांगजी उसकी पूरी टेक केयर करते हैं। उसके लिए खाने पीने के लिए भी सामान वहीं ले आते हैं। खाने पीने के बाद विभूषण और आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करता है। सारे एल्डर आसपास एकत्रित हुए थे। वो सारे के सारे धीरे धीरे विभूषण की एक एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं जो कि अब 12 साल के हुए थे, और उन सबको वो लोग उनकी स्वर्ड चूज़ करने के लिए बोलते हैं। विभूषण काफ़ी एक्साइटेड था, पर यहाँ पर वो देखता है कि उसे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। लवांगजी विभूषण के इस दर्द को देखकर सैड हो रहा था। शिचनगा अपने साथ एक बुक लेके आए हुए थे जिस बुक में वो जानना चाहते थे कि आखिर ओमेगा की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। वांगजी भी बहुत क्यूरियस था। वो कहता है, गगा जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद गगा मुझे भी ये बुक पढ़नी है। यहाँ पर विंग को शर्म आ रही थी। दोनों अल्फा एक ऐसी बुक पढ़ रहे थे जो कि एक ओमेगा की बॉडी को दर्शा रहा था। यहाँ पर उसे शर्म आनी लाजमी थी। वो मन में सोचता है कि शिचनगा और वांगजी कितनी केयर करते हैं उसकी, और सच में वो दोनों बहुत केयर करते हैं। उसे ज़रा सा भी बीमार नहीं देख सकते। उसके लिए ज़मीन आसमान को एक कर सकते हैं।
और यहाँ पर वो देख रहा था और एकदम से उसकी नज़र सामने जाती है। पहले ही स्टूडेंट ने अपनी स्वर्ड को चूज़ कर लिया था, या फिर कहें कि उसकी स्वर्ड ने अपने मालिक को चूज़ कर लिया था। दोनों ही बातें कहना गलत नहीं होंगी। और धीरे धीरे करके अब विंग का नंबर आता है। विंग यहाँ से चल के आगे जाता है। विंग की जो इस बार पीरियड्स की स्मेल थी वो सबको आ रही थी, क्योंकि जब ओमेगा अपने पीरियड्स में होता है तो उसकी जो बॉडी की फ्रेगरेंस थी वो चेंज हो जाती है, जिससे वहाँ पर खड़े हुए बड़े अल्फाज को पता चल रहा था कि वो इस वक्त इस तरह से उसकी बॉडी जो है वो पीरियड्स में आ गई है। यहाँ पर बड़े एल्डर उस स्मेल को इग्नोर करते हैं और विंग को स्माइल करते हुए अपने लिए स्वर्ड चूज़ करने को कहते हैं। विंग जैसे ही वहाँ पर रखी हुई एक अजीब सी स्वर्ड को हाथ लगाता है, वो स्वर्ड जैसे ही वो हाथ लगाता है तो वो खुल जाती है। ये देखकर सारे शॉक थे और वहाँ पर सारे एल्डर एकदम खड़े हो जाते हैं। विंग घबरा जाता है। शिजन और वांगजी भी देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। वो एल्डर कहते हैं नामुमकिन। विंग कहता है क्या हुआ। वो लोग कहते हैं ये स्वर्ड तो सालों से कोई खोल ही नहीं पाया। कहते हैं ये स्वर्ड अपना मालिक खुद चूज़ करती है और उसके मालिक की सोल ही साल दर साल या उसकी पीढ़ी के वारिस वंशज इसको खोल सकते हैं। ये स्वर्ड किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही पीढ़ी की लैन ई की बेस्ट फ्रेंड बाओशन सरन की स्वर्ड है। मतलब बाओशन सरन के जो पिता थे उनकी स्वर्ड थी। फिर आगे वो अपनी किसी शिष्या को देना चाहती थी, बट उनकी शिष्या ने बहुत पहले ही एक स्वर्ड को चूज़ कर लिया था, तो आगे चल के उन्हीं के कोई शिष्य इसे छू सकते थे। तुम कौन हो। तो यहाँ पर भी कहता है मेरी मॉम का नाम कांगसे सरन था और मेरी मॉम बाओशन सरन की ही शायद डिसाइपल थी, इसलिए मैं इसे खोल पाया हूँ। वो लोग कहते हैं वो नामुमकिन। हमारी जो पूर्वज थी लैनी वो भी उनके साथ उनकी सहेली थी, और सच बताएं तो वो लोग आपस में सोलमेट्स थे। उनमें से एक ओमेगा और एक अल्फ़ा था। इतना ज़्यादा हमें उनके बारे में नहीं पता, पर कहते हैं कि वो सोलमेट थे। लेकिन दोनों की राहें अलग तब हो गई थी जब उन्होंने अपने उद्देश्य को अपना अपना गोल बना लिया, और लाइफ में एक टाइम पे आकर उन लोगों ने अलग होना ही बेहतर समझा, क्योंकि बाओशन सरन जो थी वो आने वाली पीढ़ी को अपनी पढ़ाई डोनेट करना चाहती थी। उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें एज अ शिक्षा, एज अ गुरु प्रदान करना चाहती थी। और यहाँ पर लेनी ने हमारे सेक्ट की आने वाली खुशहाल ज़िंदगी के लिए समाधि ले ली और वो कहीं दूर जाकर मेडिटेट करने लगी। उन्होंने अपने स्वरूप को चेंज कर लिया ताकि वो यहाँ के हमारे प्लेनेट को बचा सकें। बाओशन सरन की ये तलवार हमारे सेक्ट में ही रह गई। उन्होंने ये तलवार हमारी पूर्वज को एज आ आशीर्वाद दी थी, या कहें तो एज अ सोलमेट उन्हें एक भेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका पूर्वज ही या उनका वंशज ही आगे चल के इसे खोल पाएगा, और मुझे यकीन नहीं आ रहा उनके वंशज वली में से एक इंसान तुम हो। यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और उसे सुब्यान नाम देता है। ये सुन के सारे बड़े अनोइंग होते हैं कि ये बच्चा कितना शैतान है, इसने कैसा नाम दिया है इसको। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी सुब्यान को लेकर बहुत खुश था। यहाँ पर सुब्यान को लेकर जब वो आता है तो शिचन उसकी तलवार को देखते हैं। उसकी तलवार को खोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बट उनसे नहीं खुलती, क्योंकि वो बाओशन सरन के आने वाले बच्चों को ही मिल सकती थी। और कांगसे सरन उन दोनों का सरनेम एक था, यानी कि उन दोनों की ब्लड लाइन एक थी, इसलिए वेवुशन उसे खोल पा रहा था। मगर लैन ब्रदर्स नहीं, लवांगजी भी खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता। वेवुशन उन्हें दिखा के बहुत इतराता है, क्योंकि वो शिचन की स्वर्ड भी खोल सकता था और वो वांगची की स्वर्ड बिचन भी खोल सकता था, पर उसकी स्वर्ड कोई भी नहीं खोल सकता था। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था यहाँ पर वेवुशन को कि वो सच में इतने अच्छे घराना से हैं कि जिनकी स्वर्ड भी उनकी आत्मा के साथ अटूट जुड़ी हुई है, और बिना उनकी आत्मा की शक्ति के स्वर्ड्स तक नहीं खुल सकती। वो बहुत ही ज़्यादा शौक कर रहा था अपनी स्वर्ड को। वहाँ पर सारे बच्चे अमेज थे कि वेवुशन में इतनी ज़्यादा लैन होने के बावजूद उन लोगों में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो बाओशन सरन जैसे इंसान की इस घरेलू एंशिएंट स्वर्ड को खोल सकें। और यहाँ पर इस कल के आए छोटे से नाजुक से ओमेगा ने खोल डाली। काफ़ी लोग जेलस भी थे, शोशी जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा जेलस थे, लेकिन वेवुशन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मोमेंट था उसकी लाइफ का। प्राउडली उसका तो सीना चौड़ा हुआ था। यहाँ पर
आगे सामने अंकल चिरन आते हैं। हेडमास्टर चिरन यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि जल्द ही वो लोग अपने अपने स्कूल्स को बाकी के प्लैनेट के जितने भी राजा महाराजा हैं उनके प्रिंसेस को ट्रेन करने के लिए या फिर उनके प्रिंसेस दोनों को ट्रेन करने के लिए यहाँ गूसू में लाएंगे। गूसू प्लैनेट में वो लोग शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ साल ये सारे लोग एज अ दोस्त की तरह या एज अ क्लासमेट की तरह एक साथ पढ़ेंगे। ये बात सुनकर विभूषण काफ़ी एक्साइटेड था। गूसू में नए लोग आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके ऑलरेडी दुश्मन भी बन गए थे और दोस्त भी बन गए थे। दुश्मन तो नहीं थे, पर हाँ कुछ लोग उसे लैन ब्रदर्स के साथ रहने की वजह से जेलस फील करते थे, क्योंकि यहाँ पर विभूषण बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर ले जाता था और लोग जेलस हुआ करते थे। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा, विभूषण को किस तरह से दूसरों की अटेंशन मिलेगी और जब उसके नए दोस्त बनेंगे तो वांगची और शिचन को जेलसी फील होगी या नहीं। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।